सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है। इस दिन राधा रानी का जन्म हुआ होता है। राधा रानी के जन्म दिवस को हम राधाष्टमी के रूप से भी जानते हैं। राधा रानी के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। नंद महाराज के एक बहुत ही करीबी मित्र थे जिनका नाम था वृषभानु। वह अपनी पत्नी कीर्तिदा के साथ बरसाना में रहते थे। उनकी कोई संतान नहीं थी। एक दिन जब वृषभानु महाराज यमुना तट पर स्नान कर रहे होते हैं, तब उन्हें एक बहुत ही सुंदर कमल का पुष्प दिखाई देता है, जिससे बहुत ही अनोखी तेज आ रही होती है। जब वह उस कमल के पुष्प के पास जाते हैं, तब वह देखते हैं कि यह तेज उस कमल के पुष्प से नहीं बल्कि उसके अंदर रखी एक सुंदर बालिका से आ रहा होता है। वह उस बालिका को भगवान का वरदान समझते हैं और उसे खुशी खुशी घर ले जाते हैं। घर ले जाकर वह बहुत ही अच्छे से उसका पालन पोषण करने के बारे में सोचते हैं, परंतु यह बालिका ना ही अपना आंख खोलती है, ना कुछ बोलती है, ना कुछ देखती है और ना ही कुछ खाती है। यह देखकर वृषभानु और कीर्तिदा बहुत ही ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। तब नारद मुनि एक ब्राह्मण का रूप लेकर आते हैं और उनको सलाह देते हैं कि वह इस बेटी का नामकरण करें। नामकरण में वह अपने मित्र नंद महाराज को भी बुलाते हैं, जो यशोदा मैया और कृष्ण बलराम के साथ आते हैं। वहां पर आते ही भगवान कृष्ण बड़ा प्रयास करते हैं राधा रानी के पास जाने के लिए। वह उस बालिका के जैसे ही पालने के पास पहुंचते हैं, वह किसी तरह परिश्रम करके खड़े होते हैं और जैसे ही वह उस बालिका का हाथ छूते हैं, तब वह तुरंत अपनी आंखें खोल देती है, जैसे कि वह भगवान कृष्ण का ही इंतजार कर रही होती है। इसके पीछे का कारण क्या है? राधा रानी जब भगवान कृष्ण के साथ गोलोक में थी, तब भगवान कृष्ण उन्हें एक दिन कहते हैं कि उनका धरती पर अवतार लेने का समय आ गया है। वो कहते हैं कि वह भी उनके साथ चले, परंतु राधा रानी मना कह देती है। वह कहते हैं कि यदि धरती पर गोवर्धन पर्वत, यमुना नदी और वृंदावन ना होंगे तो वो वहां पर नहीं जाना चाहती। भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं कि धरती पर पहले से ही वृंदावन का एक स्वरूप बना दिया गया है, जहाँ पर वह अपनी दिव्य लीला करेंगे। राधा रानी मान जाती है और उनके साथ वहाँ पर अवतार लेती है। राधा रानी बड़ी ही दयालु है। शास्त्रों में बताया गया है कि राधा कृष्ण एछे सदा एक ही स्वरूप, लीला रस आस्वादिते धरे दुई रूप। अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने लीला रस का आस्वादन करने के लिए ही दो रूप धर लिए हैं। भगवान श्री कृष्ण को राधा रानी की प्रेममय सेवा बहुत ही ज्यादा प्रिय है, इसलिए वह उनका भाव समझने के लिए स्वयं कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भी अवतरित होते हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की सर्वप्रथम आराधिका होने के साथ साथ बहुत स्वादिष्ट भोजन भी बनाती है। उन्हें दुर्वासा मुनि का वरदान है। एक दिन जब दुर्वासा मुनि राधा रानी के घर पर आते हैं, तो वह उनकी बहुत अच्छे से सेवा करती है और बहुत स्वादिष्ट व्यंजन भी बनाती है। ज्यादातर दुर्वासा मुनि को खुश करना बड़े ही कठिन कार्य है। वो बहुत ही जल्दी क्रोधित भी हो जाते हैं, परंतु राधा रानी की सेवा को देखकर वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं कि जो भी उनके हाथ का प्रसाद खाएगा वह अमर रहेगा, अजय रहेगा और उसे कोई बीमारियां नहीं होगी। जब यशोदा मैया को इसके बारे में पता चला, तो उन्होंने तुरंत उनको अपने घर पर बुलाया और कहा कि आज से तुम मेरे कान्हा के लिए हर दिन भोजन बनाओगी। तब से राधा रानी हर दिन बरसाना से वृंदावन भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन बनाने जाती थी। गोलोक में कहा जाता है कि आज तक राधा रानी ने कोई भी खाने का पकवान रिपीट नहीं किया है। अर्थात उन्होंने यदि कोई चीज एक बार बना दी, उसके बाद वो वापस कभी नहीं बनी है। हम समझ सकते हैं इस प्रकार की राधा रानी के पास कितनी डिशेस की वैरायटी है, उन्हें कितने सारे पकवान बनाने आते होंगे। भगवान श्री कृष्ण को भी राधा रानी बहुत प्रिय है। यदि कोई व्यक्ति केवल रा बोलता है, तो भगवान श्री कृष्ण तुरंत उसे शुद्ध प्रेम भक्ति प्रदान कर देते हैं।
यदि कोई राधा बोल दे तब ना जाने उसे फल स्वरूप में भगवान क्या दे दे। राधा रानी बहुत दयालु है। यदि हम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की तीव्र इच्छा रखें और उनसे इसकी प्रार्थना करें तो राधा रानी जरूर हमारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगी। आप सभी को राधाष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।